हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर 8 क्लास तक की बच्चों को हर एक का बुक में ये चैप्टर ज़रूर से ज़रूर रहता है। तो आइए बच्चों, हम जानेंगे कि ये वर्ण क्या होता है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सबसे जो छोटी ध्वनि है वही वर्ण है, यानी वो छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यानी सबसे जो छोटा टुकड़ा वही है वर्ण, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सबसे छोटी ध्वनि है वर्ण। ये वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो ये जो स्वर्ण वर्ण है ये क्या है? अ से लेके अ तक, आ ये सब क्या है? स्वर्ण वर्ण है। और व्यंजन वर्ण का खा गा घ ये सब व्यंजन वर्ण है। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के पीछे स्वर्ण वर्ण लगा करके इसका निर्माण होता है। यानी वर्ण जो होता है वो सबसे छोटी ध्वनि होता है, उसके छोटा और कुछ नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए क, ये क। अब बच्चों बताइए तो इसको क्या और छोटा हम कर सकते हैं? इसको और छोटा हम कर सकते हैं। कैसे इसको करेंगे? क में हलंत जोड़ अ होता है क। क में हलंत धन अ होता है क। यानी इसमें अ मिला दिए प्रत्येक व्यंजन क, क पीछे में क्या आया? अ। ख पीछे में क्या आया? उच्चारण में अ। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण मिला होता है, तभी इसका उच्चारण होता है। इसलिए जब हम ये क को जब अ लगा करके हम क्या बना दिए? क। अब इसका और छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता है, यानी क जो हम बना दिए इसका और छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए वर्ण क्या है? हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सबसे छोटी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वो छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी एक एक अक्षर को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। फिर एक एक शब्द को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? एक एक वाक्य बनाते हैं। फिर एक एक वाक्य को जोड़ करके हम एक पद बनाते हैं जिससे भाषा का निर्माण हो जाता है। जैसे कमल, क, हलन अ, क जोड़ अ जोड़ म, में हलन जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ, क म ल, ये क्या बन गया? कमल। क धन अ, ये पूरा मिला के हो गया क, ये पूरा मिला के हो गया क। म धन अ, यानी म जोड़ अ हो गया म, और ल जोड़ अ बन गया ल। इसको हम क्या बना दिए? एक एक वर्ण यानी अक्षर को जोड़ करके हम एक शब्द का निर्माण, इससे ये शब्द का निर्माण हुआ। अब एक एक शब्द को जोड़ेंगे। कमल, सरोवर में, खिलता, कमल ये हो गया एक शब्द, सरोवर हो गया और एक शब्द, में एक शब्द, और खिलता एक शब्द है, एक शब्द। ये पूरा शब्द मिला करके क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। और एक एक वाक्य जोड़ करके एक पद बनता है जिससे भाषा का निर्माण हो जाता है।
तो इस प्रकार से हम वर्णों को एक करके शब्द बनाते हैं। तो वर्ण बच्चों क्या हो गया? सबसे छोटी ध्वनि। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब बच्चों हम जानेंगे कि ये वर्णमाला क्या होता है। यानी वर्णों को जब एक क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है, यानी क्रम के रूप में लिखा जाता है, हिंदी भाषा बोलने या लिखने के लिए जब हम वर्णों को एक क्रमबद्ध रूप में सजा कर लिखते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे बच्चों माला, यहाँ पर माला क्यों बोला गया है इसको? जैसे माला, जो फूल का माला बनता है, वो एक एक फूल को जोड़ करके बहुत सुंदर से उस माला को बनाया जाता है। और इस प्रकार हिंदी में वर्णों को जब हम सजा कर लिखते हैं, एक क्रमबद्ध रूप में एक सीरियल से उसको लिखते हैं, तभी उसको हम वर्णमाला कहेंगे। जैसे आ, छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, इस प्रकार से वर्णमाला लिखते हैं। आ, छोटी बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, ओ, तो इस प्रकार से जब हम सजा कर लिखेंगे तो ये वर्णमाला होगा। अब हम दिखाएंगे कि क ख ग घ कैसे लिखा जाता है। इसका लिखने का नियम आपको हम बताएंगे। अब बच्चों देखिए, ये जो छोटे बच्चे, आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो देखिए कि क ख कैसे लिखा जाता है। क, ख, ग, घ, अंग। ये जो क वर्ग है उसको आपको ध्यान देना है, ये अंग तक ही यहाँ पर ही लास्ट करना है। यानी ये जो क वर्ग है ये अंग तक ही खत्म होना है। बहुत बच्चे जो अच्छा से ये वर्णमाला नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, वो क्या करते हैं, क ख ग घ अंग, फिर नेक्स्ट च छ, इस प्रकार से वो लिखते रहते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। ये क वर्ग हो गया, क ख ग घ अंग, ये 5 जो वर्ण है इसको एक साथ लिखा जाएगा एक लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ध, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दंत्न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालपुरुष, पेट काटा मूर्धन्य स, दंत स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, स्त्र। बच्चों देखिए, ये क वर्ग ये 5 होगा, 5 वर्ण आएगा, इसमें 5 अक्षर। च वर्ग, इसमें भी 5 अक्षर ही आएगा, च छ ज झ य। ट वर्ग, ट में भी 5 आएगा, ट ठ ड ढ मूर्धन्य। त वर्ग, इसमें भी 5 अक्षर आएगा, त थ द ध दंत्न। प वर्ग, इसमें भी 5 आएगा, प फ ब भ म। यहाँ तक म तक, क से लेके बच्चों याद रखिएगा, ये म तक ये एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर आना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ य, र, ल, व, ये 4 होगा। फिर तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, ये 4 होगा।
फिर क्ष त्र ज्ञ स्त्र, ये 4 होगा। ये जो सीरियल से यानी क्रमबद्ध रूप में हम लिख रहे हैं, इसको सजा करके हम लिख रहे हैं, इसे ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। इसको सजाकर क्रमबद्ध रूप में जब हम लिखते हैं, वर्णों को क्रमबद्ध रूप में जब हम लिखते हैं, इसे ही वर्णमाला कहते हैं। अभी बच्चों देखिए, आपको हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11। यानी आ, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी उरी, ए ओ ये 11 स्वर्ण वर्ण हैं। और अंग और अ, ये जो अंग और अ, ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये क्या है? आयोग वा है। यहाँ 4 नंबर पॉइंट में लिख देते, अंग और अ, अंग और अ, ये ना ही स्वर वर्ण है और ना ही व्यंजन वर्ण है, बल्कि ये क्या है? अयोग वा। इसको आयोग वा कहा जाता है। और इसको छोड़ करके 11 स्वर होते हैं तथा 33 व्यंजन होते हैं। कितना? 33 यानी 11 स्वर होते हैं और 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। परंतु इनमें ड में बिंदु और ढ में बिंदु, ये क्या होता है? जोड़ने पर हिंदी की वर्णों की कुल संख्या 48 हो जाती है। इसमें अगर ये दोनों तो आयोग वा हुआ, लेकिन टोटल अगर ड में बिंदु और ढ में बिंदु और अंग और अ को जोड़ देंगे तो टोटल व्यंजन वर्ण पूरा मिला के, व्यंजन और स्वर मिला के कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। पूरा कुल मिला के हो जाएगा 48। अंग अ को और इसको अढ़ा और ढड़ा को मिला करके हो जाएगा 48। यानी याद रखना है बच्चों, स्वर कितना होते हैं? टोटल 11 और व्यंजन कितना होते हैं? 33 और टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट देखिए, ये आ में आधा चंद्र बिंदु, ज में बिंदु, इसको खाली जब ऐसे लिखते हैं ज, इसको बोलते हैं ज। लेकिन ज का नीचे ऐसे एक बिंदु दिया जाता तो इसका उच्चारण क्या हो जाता? ज। जैसे फ ऐसे लिखते हैं, इसका उच्चारण क्या होता है? फ। लेकिन जब इसमें एक बिंदु हो जाता है तो ये इसका उच्चारण हो जाता है फ। और इसको हम क्या बोलते हैं? आगत वर्ण। इसको क्या बोला जाता? आगत वर्ण, जो हिंदी भाषा से आया हुआ है। जैसे इससे जब हम शब्द बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? डॉक्टर, तब ये आधा चंद्र बिंदु हम लगाते हैं। डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज। ज से क्या लगाते हैं? जहाज, जहाज। उसी तरह और भी हम शब्द लिखते हैं जिसका उच्चारण ज से होता है। अब बच्चों देखिए, इससे हम शब्द बना रहे हैं आधा चंद्र बिंदु, डॉक्टर, आधा चंद्र बिंदु। अगर इसमें हम बिंदु दे देते तब उसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। इस प्रकार से हम चंद्र बिंदु लिखते हैं। लेकिन जब इसको मिटा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? आधा चंद्र बिंदु। उससे बनेगा डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी आदि। टॉफी भी बनेगा आदि, और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ज, इसको हम ज नहीं बोलेंगे।
इसको हम ज बोलेंगे, लेकिन इसको हम उच्चारण करेंगे ज। तो ज से शब्द क्या क्या है देखिए, जहाज, सजा, मजाक, इसका उच्चारण इस प्रकार से होगा आदि। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखिए फ, इसको फ बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण होगा फ। फैसला, सफ़ेद, साफ आदि, यानी इसके अलावा भी और भी शब्द होते हैं। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको ये बहुत काम आए। और नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में अंगा, य, मूर्धन्य, दंतना और म, इसको पंचम वर्ग कहा जाता है। इसको पंचम वर्ग कहा जाता है। इसको पंचम वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये पांचवा जो अक्षर है उसमें आता है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ये भी पांचवा में आता है। तो इसीलिए ये जो वर्ण है इसको पंचम वर्ण का नाम दिया गया। इसमें बच्चों पहला नंबर को आपको एकदम याद रखना है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, 11, और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33। और उसके साथ एक्स्ट्रा में ये ड में बिंदु और ढ में बिंदु मिला लेंगे, और ये जो आयोग है अंग और अ, तो पूरा टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 48। ये स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण को जब हम पूरा मिला देंगे तो ये कुल संख्या हो जाएगा इसका 48। अब बच्चों हम देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। तो बच्चों आज का वीडियो में हम आपको स्वर्ण वर्ण के बारे में बताएंगे। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं स्वर्ण वर्ण। सबसे पहले जानिए बच्चों ये स्वर्ण वर्ण क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से की जाती है, यानी स्वर्ण वर्ण उच्चारण करने में कोई भी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे बच्चों पहले ही हम बोले थे कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से की जाती है, यानी व्यंजन वर्ण का दोस्त कौन है, स्वर्ण वर्ण। बिना स्वर्ण वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्वर्ण वर्ण बिना किसी वर्णों की सहायता से ही उच्चारण की जाती है। और स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। स्वर्ण वर्ण संख्या में 11 होती है। वो क्या क्या स्वर्ण वर्ण देखिए, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ और ओ। अंग आ नहीं है क्योंकि अंग और अ पहले आपको बता चुके हैं आयोग वाले। यहाँ पर देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ टोटल, 11, यानी स्वर्ण वर्ण 11 है। बिना किसी वर्णों की सहायता से ही इसकी उच्चारण होती है। ये स्वर्ण वर्ण है। अब चलिए बच्चों आपको हम बताएंगे स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं।
अब बच्चों आइए हम देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं और इसके बारे में हम जानेंगे। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ह्रस्व स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिसका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है। ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। क्या क्या है? ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री। इसका उच्चारण बहुत कम समय में हो जाता है। बोल के देखिए, अ, ई, उ, री। इसको हम टान के नहीं बोलते हैं। आ, ई, उ, री ये बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। नेक्स्ट दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। इसका जितना समय लगता है जस्ट उसका डबल समय यानी दुगुना समय दीर्घ स्वर बोलने में लगता है। ये संख्या में 7 है। कितने हैं? 7 है। यानी ये जो यहाँ आ लिखे हैं इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ। यानी दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी इसका उच्चारण थोड़ा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, दुगुना समय लगता है। आ यहाँ छोटी है, बड़ी, छोटी ऊ है, बड़ी ऊ, ए, ओ, ओ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। आ समय लगा, जैसे अ कितना जल्दी बोल दिया हम अ, लेकिन आ टान के बोलते हैं आ। ई ये है ई और ये क्या है? ई। ये समय लगा ज़्यादा। ये देखिए स्वर्ण ह्रस्व स्वर ऊ, कितना कम समय लगा? ऊ। और इसको कैसे उच्चारण होता है इसका? ऊ। री कम समय लगा। ए, ओ, ओ ज़्यादा समय लगा। यानी इससे दुगुना समय लगा, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगा, वो हो जाएगा दीर्घ स्वर। यानी ह्रस्व स्वर बोलने में कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होती है, आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से बोलने में दुगुना समय लगता है। और ये संख्या में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। अब हम जानेंगे ये प्लुप्त स्वर क्या होता है। अब हम जानेंगे ये प्लुप्त स्वर क्या होता है। ये उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे ओम, ओम टान के बोले। यानी फिर से समझिए बच्चों, ये जो ह्रस्व स्वर है ये क्या है? उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होती है। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से उच्चारण करने में दुगुना समय लगती है और ये संख्या में 7 होती है। और थर्ड में देखिए प्लुप्त स्वर, ये उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे ओम, ओम इतना टान के बोले तो ये ह्रस्व स्वर के तीनों भेद
स्वर वर्ण के आपको तीनों भेद को हम पढ़ाए हैं। अब बच्चों आपको हम ये 3 चीज़ के बारे में बताएंगे। अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या है और विसर्ग क्या है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है बच्चों, नाक से होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। इस प्रकार जो ऊपर में बिंदु देते हैं ये होता है अनुस्वार का चिन्ह। जैसे जंगल, ज में अनुस्वार ग ल, ज में अंग ग ल, जंगल, क में अंग ग न, कंगन, ब में अंग द र, बंदर आदि। नेक्स्ट है अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक का उच्चारण, इसका चिन्ह कैसा होता है, चंद्र बिंदु। इसको हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। जैसे आँख, आ में चंद्र बिंदु, खा आँख, मुंह, म में चंद्र बिंदु, म में हर्षु चंद्र बिंदु, हाँ मुंह, चांद, च में आँख चंद्र बिंदु, द चांद आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह का जैसा इसका उच्चारण होता है। इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, विसर्ग का चिन्ह होता है। जैसे इससे देखिए क्या शब्द बनेगा, पुनः, पुनः। लास्ट में क्या आ रहा है उच्चारण में, ह। इसका उच्चारण ह में आता है, लास्ट में इसका उच्चारण ह होगा। पुनः, प्रातः, प्रातः, नमः आदि। तो बच्चों इसका नेक्स्ट वीडियो में आज हम वर्ण, वर्णमाला और स्वर्ण वर्ण के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये पढ़ाई समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच।